हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये पार्टी वेयर वेलवेट लॉन्ग ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, ये एक पार्टी वेयर लॉन्ग ड्रेस है। इसको हमने वेलवेट फैब्रिक के साथ बनाया है एंड इसकी स्लीव्स पर लेस से डिजाइनिंग की है और इस ड्रेस के साथ हमने ये वेलवेट शॉल बनाई है। सो गाइज, इस शॉल का ट्यूटोरियल मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट कर चुकी हूँ। सो लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो ये फुल ड्रेस बनाने के लिए हमें कितना फैब्रिक लगेगा और कितनी लेसेस लगेगी, वो सब चीज़ें आगे मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना क्योंकि वहाँ पर मैंने अदर लिंक दे रखे हैं जिससे आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। अब देखिए, ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 3 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। तो ये एक्सेल साइज़ है, इसके लिए 3 मीटर काफ़ी रहेगा। सो यहाँ पर ये जो पीस बचा हुआ है ये दुपट्टे में से बचा है जिसमें से मैं स्लीव बनाऊंगी। बाकी जो और फैब्रिक है मेरे पास ये कम से कम 2.25 मीटर के अराउंड है। तो टोटल आपको 3-3.25 ले लेना है और अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको 2.5 मीटर में भी ये ड्रेस बन जाएगी। इसके बाद मैंने 8 मीटर हॉर्स हेयर ब्रेड ली है जिससे हम अपना घेरा फोल्ड करेंगे। तो देखिए, ये प्लास्टिक की होती है और इस तरह से स्ट्रेचेबल होती है। तो इसको हमने घेरे में लगाना है। आप अगर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना फैब्रिक दिखा देती हूँ। तो ये जो वेलवेट फैब्रिक है इसका जो अरज़ है ये देख सकते हैं आप 60 इंच है। तो अरज़ ज़्यादा होने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब जहाँ से हमारी किनारे वाली साइड है, सो ये जो कपड़े की किनारे वाली साइड है इसको बराबर मिलाकर रखेंगे एंड इसको हमने डायगनली 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया और उसके बाद इसको तिरछा करके तिकोना शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करते हुए हमने सभी सिलवटों को अच्छे से निकाल लेना है। सो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने फोल्ड कर लिया है। ये हमारी खुली साइड है जहाँ पर 4 लेयर हैं और ये बंद वाली साइड है। सो बंद वाली साइड अच्छे से चेक कर लेनी है, यानी अंदर वाला जो फैब्रिक है हमारा ये वाला, ये इसमें कोई भी अंदर सिलवट नहीं होनी चाहिए और बंद साइड से दोनों लेयर एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। इससे हमारा घेरा इक्वली कटेगा। अब इस वाले कॉर्नर से हमने अपनी कमर की गोलाई की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम अपनी कमर का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। जो फॉर्मूला है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 40 कमर के लिए बना रही हूँ मैं, तो 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंच और 10 में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे जो हो गया 11 इंच। अब 11 इंच के राउंड पर हमने यहाँ पर कमर की गोलाई कट करनी है। तो 11 इंच को मैं कुछ इस तरह से गोल घुमाते हुए रखूँगी और खुली साइड में मार्क कर लूँगी। इस तरह से 11 इंच आ रहा है, यहाँ पर मार्क किया। अब खुली साइड से जो भी लेंथ आएगी यहाँ से इंची टेप को ऊपर से नीचे तक घुमाते हुए हमने मार्क कर लेना है। तो पहले हम इस तरह से डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे। इसके बाद ये सभी मार्क को हम एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेंगे। एक बार हम चेक भी कर लेंगे। तो ये देखिए 11 इंच है। तो ये मार्जिन के साथ हमारी गोलाई कट हो चुकी है। अब इस वाले मार्क पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे और इंची टेप को नीचे ले जाते हुए हमने अपनी ड्रेस की फुल लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर आपके टॉप पार्ट की लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो मेरे टॉप पार्ट की जो रेडी लेंथ है वो 16 इंच है। अब यहाँ से हम अपनी ड्रेस की लेंथ ले लेंगे। जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 से 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो मुझे फुल लेंथ चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से जितनी भी पॉसिबल होगी लेंथ वो चेक कर लूँगी। तो टोटल जितनी भी लेंथ आएगी उतनी ही लेंथ को मैं इस तरफ मार्क कर लूँगी। सो यहाँ पर जो है वो 38 इंच आया है। 38 इंच पर मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए, इस वाले मार्क पर मैंने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखी 16 इंच और नीचे की तरफ जो है वो 54 इंच आ गया है। तो 1 से 1.5 इंच हमारा दबाव में चला जाएगा, यानी 53 इंच के अराउंड हमारा जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी। तो ये जो लेंथ है घेरे की वो अभी 38 इंच है। अब 38 इंच पर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से मार्क करते जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम मार्क करेंगे तो हमारा घेरा कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो लीजिए, ये हमने घेरे की मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हमने ये सभी मार्क को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेना है। सो बस यहाँ पर ध्यान रखना है, घेरे को फोल्ड जब हमने किया उस टाइम कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए कपड़े में और यहाँ से जो हमने लेंथ ली है वो मार्किंग इक्वली होनी चाहिए। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस साइड से हमने किनारे भी कट कर लिए और नीचे से घेरा भी कट कर लिया है। ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम टॉप पार्ट निकालेंगे।
क्योंकि ये बड़ा साइज़ है तो बस इसमें से टॉप पार्ट ही निकलेगा। बाकी जो दुपट्टे में से फैब्रिक बचा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया उसमें से मैं स्लीव निकालूंगी। तो देखिए टॉप पार्ट निकालने के लिए इस तरह से फैब्रिक बचा है। तो जैसे हमारा फैब्रिक निकला था वैसे ही हमने इसको फोल्ड करके रखा है। ये किनारे वाली साइड है। अब यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और चौड़ाई जो है वो मैंने 13 इंच ली है। ये हमारा टॉप पार्ट है तो लगभग 11.5 इंच पर बस्ट आ जाएगा, बाकी इसका मार्जिन चला जाएगा। एंड इसकी जो लंबाई है वो हमें रेडी जो लेंथ है वो 16 इंच चाहिए, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो हम 17 इंच पर करेंगे, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ अपने साइज़ के हिसाब से लेनी है और अपने साइज़ के हिसाब से हम यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ और नेक की जो विड्थ है वो हम 3 इंच पर रेडी रखेंगे। हाफ इंच पर कंधे डाउन करके इस तरह से कंधी को डाउन कर देंगे। सो गाइज मेजरमेंट जो है वो आपके साइज़ के हिसाब से ही होगा। इसके बाद इस मार्क से नीचे की तरफ हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो मैं आर्म होल की लेंथ 7.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब इस मार्क को ऊपर मिला दूँगी यहाँ तक। इसके बाद हमने यहाँ से अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है। जितनी भी हमारे बस्ट की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर 11.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ये एक्सल साइज़ है और आगे की तरफ हमारा मार्जिन आ जाएगा और फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब नीचे से हम अपने वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैं कमर की जो गोलाई है वो 10 इंच लूँगी और यहाँ पर मार्क कर दूँगी। एंड आगे की तरफ हमारा मार्जिन हो गया है। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग होगी और लगभग 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे ये वाला। अब जो हमने मार्जिन वाला मार्क किया है इस मार्क से ऊपर की तरफ हम लगभग आधा से पौन इंच एक मार्क करेंगे। इसके बाद पीछे से बंद वाली साइड से यहाँ से आगे की तरफ हमने 4.5 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद इस मार्क को गोलाई की शेप देते हुए दोनों को मिला देना है। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हम अपने बैक आर्म होल पर करेंगे इस तरह से और नीचे से जो हमने ये एक्स्ट्रा मार्किंग की थी गोलाई की ये भी कट कर देंगे। तो लीजिए टॉप पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमने नॉचेस लगा लेने हैं। तो जो हमारे फिटिंग के मार्क है यहाँ पर हमने नॉचेस लगाने हैं। अब हमने नेक कट करना है। तो नेक बनाने के लिए मैं फैब्रिक ले रही हूँ। आप नेक फ्यूजिंग पेपर या फिर कैनवास पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो घेरे में से फैब्रिक बचा था तिरछा करके तिकोना उसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। ऊपर से इसकी किनारी कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हमने इसको ऊपर शोल्डर पर ले जाकर मिलाना है। दोनों की बंद वाली साइड एक तरफ रहेगी। नेक की विड्थ मैं 2.25 इंच मार्क करूँगी। आधा इंच इसका दबाव में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो नेक है वो 3 इंच पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद फ्रंट और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं बराबर रखूँगी, यानी 6.5 इंच। तो यहाँ पर आप अपने नेक के जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी बैक नेक की और फ्रंट नेक की लेंथ जितनी भी आपको चाहिए उसके हिसाब से अलग अलग भी कट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे से भी मैंने 2.25 इंच पर मार्क करके ये एक बॉक्स बना लिया और अब हमने इसमें नेक की शेप दे देनी है। तो नेक मैं राउंड में बना रही हूँ, आप नेक की शेप चेंज भी कर सकते हैं। तो लीजिए नेक की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमने राउंड स्ट्रिप कट करनी है इनकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच लेकर इस तरह से कट कर लेंगे। सो गाइज़ ये नेक बनाना बहुत ही आसान है। अब आप देखेंगे नेक बनाने के लिए हमने क्या करना है। तो देखिए इसमें से पहले हम बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिस पर हमने मार्किंग की थी। तो इसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। अब देखते हैं इसका नेक कैसे बनाना है। तो टॉप पार्ट को सीधा करके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर ये पट्टी रखकर यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो ये पट्टी पहले इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद नेक पर इस पट्टी को स्टिच करने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं और उसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक होगा जिसको हम ऐसे करके तैयार करेंगे और जो हमारा बैक वाला नेक होगा उसमें हमने पट्टी को नेक के साथ स्टिच करना है, बट अंदर की तरफ नहीं फोल्ड करेंगे क्योंकि हम उसमें कंधी ज्वाइंट करने के बाद ही बैक नेक पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ऐसे करके हम अपना बैक नेक बना लेंगे। इसके बाद ये जो फैब्रिक है ये शॉल में से बचा हुआ है, यानी 2.25 मीटर फैब्रिक में से जो फैब्रिक बचा था और जो हमारा 2.25 मीटर फैब्रिक था टॉप पार्ट निकालने के बाद कुछ इस तरह से बचा है। तो इसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हम स्लीव बना लेंगे क्योंकि ये एक्सेल साइज़ है। अगर स्मॉल साइज़ है तो आप कैसे करके बना भी सकते हैं। तो ये फैब्रिक में से हमारी स्लीव बिल्कुल नहीं बनेगी। तो स्लीव बनाने के लिए ये जो फैब्रिक है शॉल में से बचा हुआ इसका मैं यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ से हमने किनारी वाली साइड से इसको डबल फोल्ड करके रखा है
और अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से किया है। आगे की तरफ यहाँ पर कम से कम 3 साढ़े 3 इंच हमारा जॉइंट में आ जाएगा और ये हमारी लेंथ हो जाएगी। तो 22 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है और उसके बाद यहाँ से लेंथ लेकर हम कट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी लेंथ और स्लीव ओपनिंग मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है। तो देखिए जो आर्म होल की चौड़ाई है वहाँ पर इतना फैब्रिक कम पड़ रहा था, तो इसमें 2 जॉइंट आएंगे जो हमारे बैक साइड में चले जाएंगे। तो 6.5 इंच हमने स्लीव ओपनिंग ली है। आर्म होल हमारा 11 इंच रहेगा। ये देखिए नीचे वाली जो लेयर है वो मैंने 11 इंच तक ही फोल्ड की थी। अब यहाँ से आगे की तरफ हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये मार्क जो है वो अपने साइज़ के हिसाब से होगा। ऊपर से भी हम नीचे की तरफ 3.5 इंच पर मार्क करके इन दोनों पॉइंट को आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हमने इंची टेप की हेल्प से ये तिरछा मार्क करना है जो हमारी इनर स्लीव की मार्किंग होगी। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। लीजिए हमारी स्लीव कट हो चुकी है। कट होने के बाद ये देखेंगे आप, ये 2 जॉइंट जो निकले हैं, ये दोनों जॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और साथ में हम जो स्लीव के फ्रंट वाला पार्ट है इनकी 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे लगभग 1.25 इंच की गहराई पर। अब देखिए ये 2 जॉइंट जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो स्लीव में बिल्कुल भी जॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सल साइज़ है। तो फैब्रिक यानी आर्म होल की चौड़ाई में जो जॉइंट आया है वो हमने बैक साइड में कर देना है ऐसे करके। तो ऐसे ही हमारी स्लीव तैयार हो जाएंगी। इसी के साथ हमने स्लीव की ओपनिंग भी फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ से जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना फोल्ड कर देंगे। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बैक वाला पार्ट है जिसका नेक हमने बना लिया और नेक की पट्टी अभी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है। साथ में हमारा जो ये फ्रंट वाला पार्ट है इसका नेक बनाने के बाद हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर ली है। तो नेक हमारा इस तरह से फिनिश हो गया है फ्रंट वाला। अब दोनों की कंधी ज्वाइन करेंगे। तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। उसके बाद कंधी ज्वाइन करने के लिए जो बैक नेक की पट्टी है वो हम इस तरह से फ्रंट में लाते हुए आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियाँ स्टिच कर देंगे। तो पहले हमने कंधी स्टिच करनी है इस तरह से। तो दोनों कंधियाँ इस तरह से स्टिच हो जाएंगी। कंधी स्टिच करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा टॉप पार्ट इतना रेडी हो गया है। अब हमने इसका घेरा जॉइंट करना है। तो जो हमने घेरे कट किए हैं वो हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये रहे हमारे घेरे। अब देखिए दोनों के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के सामने रखेंगे, टॉप पार्ट और घेरे को एक दूसरे से मिलाते हुए इस तरह से, और यहाँ सेंटर में पिन लगा देंगे। इसी तरह से साइड में भी हमने पिन लगा देना है। सो ये जो फैब्रिक होता है ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, काफ़ी खिंचता है। तो बहुत ही ध्यान से फैब्रिक को पकड़ते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। तो दोनों घेरों को हम ऐसे ही करके स्टिच करेंगे। ये हमारा बैक वाला घेरा है जिसको हमने इस तरह से स्टिच करना है मिलाते हुए। तो लीजिए टॉप पार्ट को घेरे के साथ हमने अटैच कर दिया है। ये बैक वाला पार्ट है। इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव देख लीजिए इस तरह से रेडी करनी है। जॉइंट मैंने डाल दिया है स्लीव में। ये दोनों स्लीव है हमारी और स्लीव की जो ओपनिंग है वो भी मैंने फोल्ड कर दी है। एंड जो दोनों जॉइंट है वो बैक साइड में ही आएंगे। अब स्लीव पर लेस लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 तरह की लेस ली है। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेसेस हैं। सो गाइज अगर आप लेसेस नहीं लगाना चाहते तो कोई भी आप डिज़ाइनर फैब्रिक भी स्लीव पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से सीक्वेंस लेस ली है और कुछ ये वर्क वाली यानी जरी वर्क लेस है। अब इनको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो पहले मैं ये सीक्वेंस लेस लूँगी, यहाँ पर लगाऊंगी इस तरह से। सो इस सीक्वेंस लेस के दोनों साइड में जो नेट है वो उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी, किनारी से यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। इसके बाद हमने ये दूसरी वाली लेस इसके ऊपर इस तरह से लगानी है। फिर से हम सीक्वेंस लेस रखेंगे और फिर से हम ये एक लेस रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी ये सारी लेसेस आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम जितना चाहे उतना चौड़ा ये स्लीव का बॉर्डर बना सकते हैं। सो स्लीव का जो बॉर्डर है वो लगभग मैं 11.5 से 12 इंच के अराउंड ये बनाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, अभी 12 इंच दिख रहा है। तो 11.5 इंच के अराउंड हमारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की लेसेस नहीं लगाना चाहते तो आप कोई भी हैवी डिज़ाइनर फैब्रिक लेकर स्लीव पर लगा सकते हैं, तब भी आपकी जो ड्रेस का लुक है वो ऐसे ही होगा। एंड अब बात करते हैं हम वेलवेट को स्टिच करने की। तो देखिए वेलवेट अच्छी तरह से अगर आपकी मशीन पर स्टिच नहीं होता तो आपको 11 नंबर की नीडल का यूज़ करना पड़ेगा। और 11 नंबर की नीडल से भी आपका फैब्रिक सही से नहीं सिलता, इट मीन्स आपकी मशीन में प्रॉब्लम है। तो आप मशीन को एक बार मैकेनिक से ज़रूर चेक करवाएं।
और लेस लगाने के लिए हमें 11 नंबर की नीडल का यूज़ नहीं होगा, नॉर्मल नीडल से भी हमारी ये लेसेस लग जाएंगी वेलवेट फैब्रिक पर। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव पर ये लेसेस लगा ली हैं। इसके बाद स्लीव पर हम फिटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग करने के बाद भी आप स्लीव लगा सकते हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं एक स्लीव पर मैंने फिटिंग लगा ली है। तो ड्रेस और स्लीव को आप इस तरह से अलग अलग फिटिंग करके भी लगा सकते हैं, या फिर आप फिटिंग लगाने से पहले स्लीव लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पहले ओपन कर लेंगे अपनी ड्रेस को, और जो आर्म होल है वहाँ सेंटर से सेंटर मिलाएंगे स्लीव का इस तरह से, और बस हमने यहाँ पर इस तरह से स्लीव लगा लेनी है। तो आप जैसे चाहें वैसे स्लीव लगा सकते हैं, चाहे तो दोनों की फ़िटिंग अलग अलग करके बाद में स्लीव लगा सकते हैं, या स्लीव लगाने के बाद भी फ़िटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्लीव लगाने के बाद इसकी फ़िटिंग की है, और ये जो फ़िटिंग है साइड की सिलाई नीचे तक कर दी है। तो कमर तक फ़िटिंग रहेगी, उसके बाद दबाव को हल्का कर देना है नीचे तक। इसके बाद अब हमने इसका घेरा फोल्ड करना है। तो यहाँ पर घेरा आप सिंपल मशीन से इसको डबल फोल्ड करके भी हेम कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें ये हॉर्स हेयर ब्रेड भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसको लगाने का तरीका देख लेते हैं। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है और ये प्लास्टिक का होता है। अब इसको हमने सीधी साइड में रखना है फैब्रिक के, और एक पैर का दबाव छोड़ते हुए कपड़े का यहाँ पर हमने ये पट्टी रखनी है, और पूरे घेरे में हमने सिलाई लगाकर इसको लगा देना है। इसके बाद इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे करके, और पट्टी की दूसरी किनारी पर हमने सिलाई लगानी है। सो बस इसी के साथ जो हमारा घेरा है वो फोल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से लग जाती है। ये देख सकते हैं आप इसमें जो फिनिशिंग है वो कितनी ज़बरदस्त आई है। जो इसका घेरा है वो अम्ब्रेला कट में है, बट इस नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कोई भी झोल सिलवट नहीं आया है, और फ्लेयर जो है पहनने के बाद वो तो आप पहले ही देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ड्रेस तैयार हो गई है। और इसके बाद जो नेक में किसी भी तरह के आप डिज़ाइनर बटन ले लीजिए, और बस सेंटर में हमने ये बटन को इस तरह से लगा लेना है। मैंने यहाँ पर 12 बटन लिए हैं। अब इनको हम इस तरह से टक कर लेंगे। तो हाथ वाली सुई के साथ हमने इसको पक्का करके अच्छे से लगा लेना है सभी बटन को। एंड इस ड्रेस के साथ जो हमने ये शॉल बनाई थी, तो ये रही शॉल जिसको हमने 2.25 मीटर में बनाया है। तो 2.25 मीटर फैब्रिक लिया था, लेकिन इसकी जो चौड़ाई थी वो हमने कम ली है, तो उसकी वजह से जो साइड से फैब्रिक बचा था वो उसमें हमने स्लीव बना ली है। तो ये फुल ड्रेस और शॉल का हमारा टोटल 5 मीटर फैब्रिक लगा है। 2.25 मीटर हमारा शॉल में लगा था, और 2.25 मीटर हमारा ड्रेस में लगा है। इस दुपट्टे की जो वीडियो का लिंक है वो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो अब तक आपने लाइक करके शेयर ज़रूर कर दी होगी। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।